पर अगर मैं इसको जीसस देता हूं तो ये राशन देने वाला बन जाएगा अगले 5 सालों में। एक एनजीओ बनाएंगे और विडोज की हेल्प कर देंगे, एनजीओ बनाएंगे, गरीब की हेल्प कर देंगे। ये सही है, पर अगर तुम्हारा जीवन और तुम्हारा टाइथ और पहला हिस्सा अगर सुसमाचार के लिए नहीं है तो ये गलत है, 100% गलत है। और शैतान ये चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर क्रिश्चियन अमीर हुआ, इसका पैसा अगर सुसमाचार की सेवकाई में गया तो लाखों रूहें बचेंगी। 2 तरह के क्रिश्चियन हैं। एक क्रिश्चियन है जो नाम के क्रिश्चियन हैं, संडे चर्च जाते हैं, ईस्टर को चर्च चले जाते हैं, क्रिसमस चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी हिस्सेदारी रूहों को बचाने के लिए नहीं है। अगर आप उनको बोलो कि आना आप चर्च में, बोलते नहीं नहीं नहीं, हम एक फलानी बड़ी डिनोमिनेशन के मेंबर हैं। और अगर आप उनको ध्यान से देखें, क्या वो रूहें बचा रहे हैं? नहीं। वही सेम 100 लोग चर्च में होते हैं जो पिछले संडे थे। चर्च क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम उसके मेंबर हैं। मरने के बाद हमें कब्रिस्तान मिलेगा, स्कूल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आप रूहें बचाने में प्रभु के संग हैं? अगर नहीं तो मैं आपको दावा कर सकता हूं बाइबल में से कि आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा जो बाइबल की है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट, वो ये है, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और अगर आप देखेंगे कि कौन लोग हैं जो मुसीबत आने पर निकल जाते हैं, वो वही होंगे जो सुसमाचार की सेवकाई में। आप अगर कंपेयर करेंगे तो उन लोगों की लाइफ, अन्य जातियों की और उन लोगों की लाइफ में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप उनके घरों में जाके चेक कर लो, सेम स्टोरीज। फर्क किन की लाइफ में है? जो लोग सेवकाई के साथ, खास तौर पे रूहें बचाने की सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं। शैतान क्या करता है? वो नहीं चाहता, अब उसे मालूम है कि ये बंदा या ये बंदी क्रिश्चियन बन गया, और उसे यह भी मालूम है कि इसे सच्चाई मालूम हो गई है, मैं इसे खींच कर वापस नहीं लेके जा सकता। अब वो ये करेगा कि अगर ये क्रिश्चियन रहता है तो मैं ये मेक श्योर करूं कि इसका फायदा कम से कम परमेश्वर के राज्य को हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दुश्मन की सोच अगर आपको मालूम ना हो, आप उससे जीत नहीं सकते। तो शैतान क्या करता है? उसे मालूम है कि अगर मैं इसको कम से कम इफेक्टिव कर दूं और इसको मैं सेवकाई से जो रूहें बचाने वाली है उससे अलग कर दूं, तो ये मेरे लिए नाम मात्र सा रह जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप, मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप स्टडी करें इंडिया में इंडियंस की, एशियंस की, अमेरिकन नहीं, इसमें आप नोटिस करेंगे जब एक इंडियन कोई और या एशियन क्रिश्चियन अमीर होता है, बहुत कम लोगों की परसेंटेज है उनमें जो सुसमाचार की सेवकाई में अपना टाइथ या अपना बीज बोते हैं। मोस्टली पता क्या करते हैं? एक एनजीओ बनाएंगे और विडोज की हेल्प कर देंगे, एनजीओ बनाएंगे, गरीब की हेल्प कर देंगे। यह सही है, पर अगर तुम्हारा जीवन और तुम्हारा टाइथ और पहला हिस्सा अगर सुसमाचार के लिए नहीं है तो यह गलत है, 100% गलत है, 100%। क्यों? क्योंकि शैतान, ये सुनो, हेल्प मैं भी करता हूं, थाउजेंड्स फैमिली हैं, हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों, जो आपकी वजह से, आपकी ऑफरिंग की वजह से जिनके घरों में राशन जाता है। आज भी रोज लड़कियों की शादी होती है, आप इंटरनेट पे नहीं देखोगे, टीम रोज मैसेज करती, आज ये लड़की है, ये लड़की है, विजिट हो गई है, इनकी शादी का राशन पहुंचाना है, ओके, रोज होता है। रोज मेडिकल हेल्प जाती, रोज स्टूडेंट हेल्प जाती, लेकिन ये हमारा रियल मकसद नहीं है। अगर ये हेल्प करनी है तो अन्य जातियां भी यही कर रही हैं, कर रही कि नहीं कर रही? लंगर लग रहे कि नहीं लग रहे? लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अलग हैं। अगर मैं इसको एक भूखे को मान लो 1 महीने का राशन देता हूं,
वो भी सही है, पर अगर मैं इसको जीसस देता हूं तो ये राशन देने वाला बन जाएगा अगले 5 सालों में। हुआ क्या कि जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति आज अमीर होता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए वचन कहता है कि चाहे अमीर चाहे गरीब, सारे प्रेरितों के पांवों के ऊपर अपने पैसों को रखते थे। और बाइबल कहती है वो सुसमाचार की सेवकाई में इस्तेमाल होते थे। और इसीलिए मिरेकल्स थे, हीलिंग्स थी। एक एक दिन में 5-5 हजार लोग बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया। प्रेरितों के टाइम पर भी विडोज की हेल्प होती थी, क्योंकि जब आप चर्च में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को देते हैं, तो वहां पर अगर आप चाहें कि विडो की हेल्प हो, वहां भी हो जाती। लेकिन जो मेन मकसद होता है वो सुसमाचार को लेके जाना होता है। हालेलुया। और शैतान ये चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर क्रिश्चियन अमीर हुआ, इसका पैसा अगर सुसमाचार की सेवकाई में गया तो लाखों रूहें बचेंगी। तो वो ये चाहता है कि इसका असर कम से कम हो, इसे और कोई चैरिटी में लगा दिया जाए। और ये सेल्फ प्रेज है कि लोग आपको जानते हैं कि आप 10 विडो की सहायता करते हैं। लेकिन वही पैसा अगर चर्च में आए और आप 10 की कर रहे हैं, उसी पैसों से मैं 12 विडो की हेल्प कर दूंगा, लेकिन कभी चर्च मालूम नहीं होगा कि कौन हेल्प कर रहा है। चर्च हेल्प कर रही है। कौन हेल्प, कहां से राशन आ रहा है? चर्च से राशन आ रहा है। लेकिन अगर आप करते हैं, आपको ओ भाई साहब दे रहे, आपने सेल्फ प्रेज कर ली, असर नहीं होगा उसका। हमें पहला हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, जो मेन हिस्सा, हमें वो देखना है कि हम वहां बोएं जहां से सीधा सुसमाचार की सेवकाई में जाए और लाखों लोग बचाए जाएं। आमीन।